बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। झांसी में बाबा बागेश्वर की पदयात्रा कार्यक्रम में अक्षरा सिंह पहुंची हैं। एक्टर संजय दत्त भी शामिल होंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं झांसी से। बड़ी खबर इस वक्त बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में संजय दत्त पहुंचे हैं। हिंदुओं को एकजुट होने की बात कर रहे हैं बाबा बागेश्वर, और ये कार्यक्रम में अक्षरा सिंह भी वहां पर पहुंची हैं। ये बता रहे हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा लगातार जारी है और इस वक्त ये बड़ी खबर बाबा बागेश्वर की पदयात्रा से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक्टर संजय दत्त भी शामिल होंगे। झांसी में बाबा बागेश्वर की पदयात्रा है जिसमें एक्टर संजय दत्त भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में अक्षरा सिंह पहुंची हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और बातचीत करने के लिए अश्विनी मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ झांसी से फोन लाइन पर हैं। अश्विनी, कौन कौन से वीवीआईपी वहां पर पहुंचे हुए हैं और कितने बजे से पदयात्रा का कार्यक्रम वहां पर शुरू होगा? देखिए, बात करते हैं अगर वीवीआईपी के पहुंचने की, तो अब तक द ग्रेट खली आ चुके हैं। अब तक अक्षरा सिंह के आने की जानकारी मिल चुकी है और संजय दत्त भी आ सकते हैं, ऐसी जानकारियां मिल रही हैं। सनातन हिंदू पदयात्रा को भारी भरकम समर्थन मिल रहा है। आप समझ सकते हैं जिस तरीके से बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं और यह मंच से अपील कर रहे हैं कि हर हाल में हिंदू एकता को मजबूती दी जाए। जिस तरीके से पदयात्रा शुरू हुई है सुबह 9 बजे से बाबा बागेश्वर धाम की, इसके बाद लगातार लोगों की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही थी। लगातार जो भीड़ का कारवां है वो बढ़ता जा रहा था। हजारों की संख्या में युवा, बुजुर्ग, महिलाएं लगातार इस पदयात्रा को समर्थन दे रही थी। जिस तरीके से जब जहां से पदयात्रा शुरू हुई है देवरी बांध से, वहां से लेकर के जो पहला पड़ाव था पदयात्रा तक, खचाखच भीड़ भरी थी। बड़े बड़े सिने एक्टर संजय दत्त तक इस पूरी पदयात्रा को समर्थन दे रहे हैं। हिंदू एकता, हिंदू मजबूती को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके साथ साथ अक्षरा सिंह भी आ चुकी है, भोजपुरी एक्ट्रेस है। उनका भी कहना है कि हर हाल में इस पदयात्रा को पूरे देश के जो हिंदू समाज है उनको समर्थन देना चाहिए, क्योंकि अब समय आ चुका है कि हिंदू समाज को एक होना है और मजबूत होना है। यही बात बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री भी कह रहे हैं। अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। संभल में हुई हिंसा के बाद तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। इसी पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया है कि 20% में जो हैं वो पत्थरबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 50% होने पर हमारी बहू बेटियों को उठाकर ले जाएंगे। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू सनातन एकता पदयात्रा पर हैं और ये यात्रा का 5वां दिन है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर विश्व विख्यात आज हमारे साथ हैं। वो सनातन यात्रा निकाल रहे हैं। सर, किस तरह की यात्रा है महाराज जी? किसी तरह की नहीं है, हिंदुओं को एक करने की आध्यात्मिक यात्रा है। ये पूरी स्पिरिचुअल यात्रा है। इसमें भेदभाव मुक्त, छुआछूत मुक्त, अंधविश्वास मुक्त, रूढ़िवादी कुप्रथा मुक्त एवं हिंदुत्व की कायरता को दूर करने, हिंदुओं के अंदर के डर को दूर करने, हिंदुओं के अंदर के भय को दूर करने, हिंदुओं के अंदर जोश के साथ होश भरने के लिए, हिंदुओं में अनेकता में एकता, विविधता में एकता करने के लिए इस यात्रा को निकाला जा रहा है। लगातार 5वां दिन है। किस तरह का सहयोग और समर्थन मिल रहा है इस मंगल यात्रा को? देखिए, समर्थन हमें इसलिए नहीं चाहिए कि हमें नेता नहीं बनना, हमको तो एकता चाहिए, क्योंकि हमें इस देश में हिंदुओं को मजबूत बनाना है। जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है, लगातार जयकारे हो रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करके आप शुरुआत करते हैं। आप क्या करवाना चाहते हो? जो मक्का मदीना में बोला जाता वो बुलवाना चाहते हो? नहीं। राम के राष्ट्र में, राम के राज्य में राम की ही बात होगी। अकबर का देश है, बाबर का देश नहीं है जी। संभल में जिस तरह से हिंसा हुई है कल, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। अनैतिक हुआ है, अत्याचार हुआ है। कानून को, संविधान को हाथ में नहीं लेना चाहिए। अभी तो हमारी एकता पर फोकस है। यही तो हम हिंदुओं को बताना चाहते हैं कि 20% में वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, 50 हो जाएंगे, तुम्हारे घरों की बेटियों को उठा ले जाएंगे। जी महाराज जी, इस यात्रा का समापन कहाँ पर होगा और कितनी? समापन नहीं होगा, विराम होगा और फिर नई शुरू होगी। वो होगी ओरछा में। जब तक इस देश में गंगा रहेगी, जब तक इस देश में सूर्य चंद्रमा रहेगा, तब तक हिंदुओं को एक करने की चर्चा, सनातन को प्रखर प्रबल करने की चर्चा, एक ना एक कोई ना कोई महात्मा, कोई ना कोई साधु, कोई ना कोई हिंदुत्व का विचारधारा का व्यक्ति जिसके अंदर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे ही भाव होंगे वो करेगा।
जी, ये थे महाराज जी धीरेन्द्र शास्त्री जी जो विश्वविख्यात महान संत है। वो लगातार कह रहे हैं कि इस तरह से जिस तरह से हिंदुओं को जगाने की पहल की जा रही है वो लगातार की जाती रहेगी और हमारे हिंदू भाइयों को जगाने का काम लगातार एक किया जाएगा। मनोज ओझा, न्यूज़ 18, मनोज ओझा, महोबा। झांसी में लव जिहाद को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया। अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखना जरूरी है, अभी नहीं तो कभी नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री ने यह बात कही है। बड़ा बयान धीरेन्द्र शास्त्री का सामने आया। लव जिहाद पर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है। हमारे बच्चों को बर्बाद ना कर दें, हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद के चक्कर में ना फंसा दें। इसलिए हम सब हिंदुओं को सड़कों पर एक होकर के आकर के संकल्प लेना जरूरी है, क्योंकि अभी नहीं तो